प्रश्न है कि वैष्णव जन जगत मिथ्या नहीं मानते, बिल्कुल, परंतु रामायण में सत हरिभजन जगत सब सपना का है, दोनों में सही क्या है? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है और ये प्रश्न सहज ही उठता है क्योंकि वैष्णव में संसार को मिथ्या नहीं माना, ज्ञान उपासना में संसार को मिथ्या मान के चलते हैं, लेकिन प्रेम उपासना में भक्ति में ज्ञान संसार को मिथ्या नहीं माना गया है। और निमार्ग भगवान ने जैसे कि कहा कि भेदा भेद संबंध है संसार का भगवान से, ये सत्य भी है और असत्य भी है, दोनों है। तो इसमें सत्य क्या है और असत्य क्या है, तो इसका उत्तर सुनिए। जैसे उदाहरण के रूप में ये कागज है, सत्य की परिभाषा यह है कि जो कभी ना मिटे उसको सत्य कहते हैं। अब एक कागज है, अभी कागज सत्य नहीं है क्योंकि मिट जाएगा, अभी इसमें मैं आग लगा दूं तो ये कागज कागज नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी एक बात इसमें सत्य है कागज में, वो मिट नहीं सकती। क्या? कि कागज ने अपना रूप बदल लिया, राख बन गया। तो कागज ने रूप बदला है, रंग बदला है, लेकिन वो स्वयं अपने आप को उसने कन्वर्ट कर लिया, राख के रूप में परिवर्तित कर लिया, लेकिन राख भी तो रही, मिटा कहाँ? यदि कहीं राख मिट सकती है तो राख को उड़ा दो धूल, तो तब भी उसका हर कण रहेगा, कण मिट नहीं सकता, रूपांतरित तो हो जाएगा, मिट्टी से मिलकर मिट्टी हो जाएगा, रूपांतरित तो हो जाएगा, लेकिन मिटेगा नहीं। जो चीज नहीं मिटती उसको सत्य कहते हैं, जो मिट जाए उसको असत्य कहते हैं। अभी कागज सत्य भी है और असत्य भी है। इसमें असत्य क्या है? क्योंकि इसको जला दिया जाए तो इस रूप में कागज नहीं रहेगा, तो ये रूप असत्य है, ये लिखा हुआ असत्य है, ये स्याही असत्य है, ये रंग व्हाइट असत्य है, ये रूप असत्य है। लेकिन फिर भी कागज में एक चीज सत्य भी है जो मिट नहीं सकती। जैसे कि उदाहरण दिया मैंने, इसको आग लगा दो राख बन गया, लेकिन राख के रूप में भी कागज रहा, तो रूप बदल लिया। यही बात गीता में भगवान ने कहा, न रूप मस्य तथोपलभ्यते न अंतो न च आदि न संप्रतिष्ठा। इस कागज का ना अंत है और न इसकी शुरुआत है, बस ये रूप बदलता है। रूप बदल के कागज बन गया, कुछ दिन तक कागज रहेगा, अंत में फिर मिट्टी का मिट्टी हो जाएगा। तो ये अपना सृष्टि अपना रूप बदलती है लेकिन मिटती नहीं। यहाँ तक कि महाप्रलय के समय भी मिटती नहीं, सिमटती है और भगवान के अंदर सूक्ष्म रूप धारण करके लीन हो जाती है। और जब प्रलय का काल पूर्ण हो जाता है फिर ये सृष्टि फिर प्रारंभ हो जाती है, भगवान के अंदर से प्रकट हो जाती है। तो मिटती नहीं सृष्टि, तो सृष्टि कभी मिटती नहीं, इसलिए ये सत्य है। और सृष्टि नच संप्रतिष्ठा, गीता में कहा सृष्टि के बारे में, न रूप मस्य तथोपलभ्यते न अंतो न च आदि, मतलब इसका अंत नहीं सृष्टि का, न आदि है, लेकिन नच संप्रतिष्ठा, ये प्रतिष्ठित भी नहीं, माने परिवर्तनशील है। तो जो परिवर्तनशील जितने पदार्थ है, ये परिवर्तन जो हो रहा है जिसमें वो सत्य है, और जो परिवर्तन में जो रूप सामने आता है वो रूप रंग मिथ्या है। तो रूप रंग आकार सब मिथ्या है, लेकिन सृष्टि का जो मूल तत्व है, जो परिवर्तन होता है लेकिन मिटता नहीं, वो सत्य है, और वो न मिटने वाला वो परमात्मा का रूप है। इसलिए भगवान ने कहा सृष्टि भी मेरा ही रूप है, मैं ही सृष्टि बनता हूं। तो परमात्मा अविनाशी है, इसलिए परमात्मा से प्रकट ये सृष्टि भी सत्य है, अर्थात अविनाशी है, शाश्वत है। ये इसका अर्थ है। तो उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। तो भजन को सत्य क्यों कहा? क्योंकि भजन करेंगे, भजन के फल भगवान मिलेंगे। ये भजन कभी मिट नहीं सकता, इसका अक्षय फल होगा, और भगवत प्राप्ति के बाद भी नाम रहेगा, नाम कभी भगवान का मिट नहीं सकता, इसलिए सत्य कहा। और जगत सब सपना, अर्थात जगत के जितने भी आकार प्रकार हैं सपने की तरह हैं, बदलते रहते हैं। दूसरा यदि मैं उदाहरण दूं, जैसे कागज का दिया था, बादलों का देता हूं। जैसे बादल हैं तो बादल में हाथी घोड़े बन जाते हैं, हाथी घोड़े नाना प्रकार के आकार प्रकार बादलों में बन जाते हैं और बदलते रहते हैं, लेकिन बादल वही रहते हैं और उसके आकार प्रकार बदलते रहते हैं। इसी प्रकार ये संसार के आकार प्रकार बदलते रहते हैं। आकार प्रकार मिथ्या है, संसार सत्य है। तो यहाँ कहा गया है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उसका अर्थ ही है कि सत्य तो रहेगा संसार, लेकिन इसके रूप रंग आकार ये असत्य हैं, मिटते रहेंगे, बदलते रहेंगे, बादलों के हाथी घोड़ों की तरह, इसलिए इसको असत्य कहा। लेकिन ये असत्य की सत्ता जिस सत्य से भास रही है वो परमात्मा सत्य है, इसलिए सृष्टि परमात्मा का ये स्वरूप है, उसी में ये परिवर्तन हो रहे हैं। ये आपके प्रश्न का उत्तर है।